इससे पहले हमने 9.1 पढ़ा हुआ था जिसमें हमने समलम चतुर्भुज का एरिया पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब 9.2 पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, जिसमें हमें घन और घनाभ के बारे में मोस्टली पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि घन घनाभ किसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ ठीक है, ये जो बुक देख रहे हैं ये घनाभ का शेप का है। आप ध्यान से देखिए, घनाभ में आपको एक लंबाई मिलेगी, ठीक है, ये चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है या ऊंचाई है। तो जो भी शेप जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। इंग्लिश में घनाभ को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का शेप अगर बनाना है तो देख लो कैसे बनाएंगे। एक इस तरह से रेक्टेंगल खींच देना, एक रेक्टेंगल इसी के अंदर ऐसे करके खींच देना और इस सब किनारे को मिला देना। लीजिए बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये इस तरह से क्यूबॉइड बनेगा। अब क्यूबॉइड में आपको ना कुछ फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद रखना है आपको। पहला फॉर्मूला, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अच्छा अगर देखो यहाँ पे, तो ये अगर इसकी लंबाई है, ये साइड वाला इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊपर वाला इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को जो गुना करेंगे तो घनाभ का आयतन निकलेगा। ठीक है, अच्छा कहोगे कि भैया घनाभ का आयतन का मतलब क्या है? तो घनाभ का आयतन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, जिसमें ध्यान से देखिए ये किसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है। अब मान लीजिए ये कुछ लंबा है, कुछ चौड़ा है, कुछ ऊंचा है, तो इस डब्बा का आयतन का मतलब ये हुआ कि इसमें कितना सामान हम ला सकते हैं, यानी कि इसमें कितना सामान हम अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, ये अब जैसे मान लीजिए ये कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। अब इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर में कितना पेज आया है, ये इसका आयतन का मतलब हुआ। क्लियर है? आइए दूसरा बात, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं पृष्ठीय नहीं लिख रहा हूँ, कुल पृष्ठीय लिख रहा हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाला इसको लिखेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, TSA मारा है मैंने, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। सब कहोगे कि सबसे पहले भैया ये एरिया दिख रहा है, इसको, फिर ये एरिया दिख रहा है, इसको, फिर भैया ये एरिया दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है और फिर ये दिख रहा है। इन सब को जोड़ दो, जो जो आपको दिख रहा है सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है, सारे एरिया को। तो इसका जो फॉर्मूला शॉर्टकट में बनता है वो बनता है 2LB जोड़ BH जोड़ LH। ठीक है, इसी को 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों ऐसे फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो आता है बाबू, वो आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। क्या आता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद है ये फॉर्मूला आ जाए, अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं CS से नहीं होता, LS से होता है। अब इसमें क्या होता है, LSA में क्या होता है? ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमने क्या किया, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी जोड़ा। LSA में घनाभ का पार्श्व पृष्ठ में आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये और ये जोड़िए। ठीक है, बस हो गया। यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू L जोड़ B इंटू हाइट। ये 3 फॉर्मूला विकर्ण का फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आप जिस कमरे में हैं ध्यान से देखिए, इसकी ये लंबाई हो गई, दिख रही है, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, सॉरी ये इसकी चौड़ाई हो गई हुई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। देखिए तो कितनी लंबाई है इसमें, लंबाई 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 का लेंथ नहीं, देखिए एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये हुआ, एक लंबाई नीचे हुआ और एक लंबाई नीचे, टोटल 4 लंबाई। ठीक है, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई भी टोटल 4 मिलेगा, ऊंचाई भी देखिए टोटल 4 मिलेगा। अगर नहीं है तो बुक से देख लीजिए,
ये लंबा है 1, ये भी तो लंबा हुआ 2, 4 लंबा, चौड़ाई देखिए 1 2 4, चौड़ाई, ऊंचाई देखिए 1 2 3 4, यानी कि टोटल घनाभ में 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई होती है। क्लियर है? इसी को ना किनारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा। किनारा का मतलब जहां पे मिल रहा है ये दोनों चीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पूछेगा कितना किनारा है, तो 12 किनारा है। ठीक है, एज जो है इसमें कितने हैं टोटल? 12। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछेगा कि इस तरह का पृष्ठ क्या है इस तरह का, तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझ गए? तो 6 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखना। अच्छा ये तो घनाभ हो गया। घनाभ का एक भाई होता है घन, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। आप कहिएगा भैया घन और घनाभ में अंतर क्या है? देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहेगी, घन में जो है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है ना एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो घन का मैं बनाऊं तो घन का कुछ पिक्चर ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं घन का आयतन। घन का आयतन, इसको लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा एक क्यू। एक क्यू का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब भुजा, घन का भुजा, इस घन की भुजा को मैंने क्या मान लिया? ए। इसका सारा भुजा ए होगा तो एक क्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ आ रहा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a²। ए का मतलब क्या? भुजा। ठीक है, किसी किसी जगह फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। किसका भुजा? तो घन का भुजा। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और थर्ड आता है घन का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आपका 4a²। इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद रखिए और एक फॉर्मूला यहाँ भी बना, LSA याद कर लो, LSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है डायगोनल का, क्योंकि मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बस फॉर्मूला थोड़ा समझ जाओ। फॉर्मूला क्या कह रहा है? आयतन का मतलब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो बाहर बाहर में हमको दिख रहा है। ठीक है, बार बार जो सिर्फ हमको दिख रहा है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? ये और ये, खत्म। टेबल दो, इसको एक टेबल दो, खींचो वहीं वहीं साइड से दे दो। ठग ली हमको। 9.1 की हो भैया, कितना? तो 1 भैया। तुमने पूरा किया है ना, इसने एक क्वेश्चन एक बार किया है और पहला ही किया है, वो भी शायद आधा अधूरा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 घनाभाकार डब्बे हैं, एक घनाभाकार डब्बा ये है और एक डब्बा ये है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। इसका मतलब हुआ ये आकृति दी हुई है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, इस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब सुनिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। भाई डब्बे को बनाने के लिए, देखिए इस डब्बे को अगर बनाना गया होगा ना, बेटा लोग थोड़ा सा शांति, इस डब्बे को अभी नहीं, इस डब्बे को बनाने में कितना सामग्री लगा होगा। सोचिए अगर मुझे ये डब्बा बनाना है तो बीच में भी कुछ सामान रखना है या ऊपर ही ऊपर बना दूंगा तो काम चल जाएगा? नहीं रखना है बीच में सामान, इसके बीच में हमको खाली खाली डब्बा रखना होता है कि बीच को भी भरोगे रे? डब्बा बनाना है ना, तो डब्बा तो खाली डब्बा ही बनाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ हमको ये एरिया, ये एरिया, ये और ये वाला भी एरिया चाहिए, और इस डब्बा को खोल के फिर अंदर में सामान डालेंगे। यानी कि ध्यान से देखो हमें कौन कौन चीज चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इसी को कुछ हम बोलते थे टीए से, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस डब्बे का भी हमको कुल पृष्ठ निकालना पड़ेगा और इस डब्बे का भी, और फिर देख लेंगे किसमें कम लगेगा और किसमें क्या। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई हो गया। तो पहले लिखेंगे लंबाई 60, चौड़ाई
40, ऊंचाई 50, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका नाम ना कुछ लिख दो, प्रथम डब्बा लिख दो, प्रथम डब्बा या पहला डब्बा। ठीक है, तो भाई लिखो पहला डब्बा दे दीजिए ना, इधर से पास करवाइए ना। हाँ कर लो, बता रहा। हाँ फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स नहीं छोड़ दीजिए, दे दीजिए थोड़ा सा एक गो। ए विवेक, जो तो पानी ले आओ ना। लिख लिए? नहीं, आप लोग को लिखना है एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स। हाँ नहीं कोई बात नहीं। पहला डब्बा का क्षेत्रफल, तो बाबू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो बाबू, पहला डब्बा का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पहला डब्बा जो है बेटा वो आपके घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, टोटल एरिया एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच, यही होता है। डाल दिया, अब डालिए 2, एल का मान देखो कितना है 60, इंटू बी का मान कितना है 40। ध्यान से, तो कोई एल और बी के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना का साइन है। ठीक है, प्लस बी का साइन कितना है 40 और एच का साइन 50, प्लस 60 गुने 50 कर दिए। अब ध्यान से देखो कैलकुलेशन, इस दो को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 6 और 4 को गुना करो, 6 चौका 24 और डबल जीरो, याद आया? प्लस 4 5 को गुना करो 20 और डबल जीरो, 6 पच्चे 30 और डबल जीरो, याद आया? अब नीचे वाले को सबको जोड़ दो बेटा, आवाज नहीं, इधर वाले को पूरा जोड़ दो। तो देखो 3 2 5000, 5000 में 24 जोड़ेंगे तो 7400, यही आएगा ना। अब इस दो को गुना कर दो, तो ये आ जाएगा आपका डबल जीरो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। क्योंकि सेंटीमीटर में है और चूंकि क्या निकाले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक डब्बा का क्षेत्रफल ये लगा। ठीक है, अब दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा का बाबू यहां निकालता हूं। दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा का लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है 50। तीनों चीज सेम है, तीनों चीज सेम होता है तो घनाभ होता है कि घन होता है? घन होता है। तो ठीक है, तो दूसरा डब्बा का क्षेत्रफल, दूसरा डब्बा का क्षेत्रफल, ऐसे क्षेत्रफल नहीं होता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन चलो क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों लगाया? हाँ घन है ना, ये घन की तरह दिख रहा है ना, दिख रहा है घन की तरह की नहीं? ये क्या होता है भैया, हमको तो पता ही नहीं। भैया फॉर्मूला देख, फॉर्मूला में मैंने बताया है कि जो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल हो जाए वो क्या होता है? घन। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? तीनों इक्वल है। तो 6a क्या होता है? यही इसी का भुजा होता है, इंटू 50 का स्क्वायर। 6 इंटू 50 इंटू 50, तो देखो 25 25 25 छक्के 150 और 1 और 2, भाई बताओ कितना हुआ? ये 15,000 बन गया और ये 14,800 बना। कौन सा डब्बा में कम कपड़ा लगेगा? इस वाले में। ठीक है, तो भैया कम सामग्री किस में लगेगी? तो पहला, तो इसमें लिखेंगे पहले डब्बे में कम सामग्री। क्वेश्चन समझिए बेटा, लीजिए पहला क्वेश्चन समझ जाइए। किसी को दिक्कत है तो भाई पूछ लीजिए। कौन सा हट गया? अरे अरे अरे, एक सूटकेस है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, इस तरीके से, तो समझ जाना ये L गुने बी गुने एच दिया हुआ है। यानी कि L के जगह पे देखो 80 है, B के जगह पे देखो 48 है और H के जगह पे क्या है 24 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना समझिएगा। तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिया रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले लिखते चलिए L4 क्या होता है? लंबाई, याद है ना? तो L बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर, B कितना हो गया 48 सेंटीमीटर और H कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का एक सूटकेस है जिसको तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसा सूटकेस है, इस तरह का सूटकेस है जिसको कपड़े से ढकना है। ठीक है, और ऐसे 100 सूटकेस को ढकना है।
एक सूटकेस को नहीं ढकना है, कितने 100 सूटकेस को ढकना है। तो कह रहा है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये बताइए, आपको अगर मान लीजिए ये मैंने कहा कि ये एक कॉपी है, ठीक है, इसको मुझे ढकना है, तो ढकोगे कहाँ, ऊपर ढकोगे, नीचे भी ढक दोगे, इधर भी ढकोगे, इधर भी ढकोगे, इधर भी ढकोगे, इधर भी ढकोगे, यानी कि पूरा ही ढकना है। अब पूरा जब भी हम ढकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब चूंकि वो कह रहा है 100 का निकालने के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता चले एक को ढकने में कितना कपड़ा चाहिए, फिर 100, एक को कपड़ा जितना चाहिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का निकल जाए। तो सबसे पहले एक का निकालना है, तो सीधे लिखेंगे सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू सूटकेस तो इसी तरीके का होता है ना, सूटकेस तो सूटकेस दिख किस तरह से रहा है, घनाभ की तरह, क्यूबॉइड की तरह, तो इसका फॉर्मूला लगा 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, क्लियर है। तो L का मान कितना है 80, B का मान कितना है 48, प्लस B का मान कितना है 48 और H का मान कितना है 24 प्लस 80 इंटू 24, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं सो याद है ना, पहले 80 और 48 को गुना कर देते हैं, 0 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 चौक 32 6 38, ठीक है। ये कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो गुना करना पड़ेगा 48 को 24 से, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 4 चौक 16 16 16 16 32 32 3 35 का 5 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 1152, इधर गुना करे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 8 दूनी 16 3 19 1920, सही है, देख लो तो जोड़ घटाओ। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे, 0 2 2 2 5 2 7 4 11 का 1 हासिल 1 9 1 10 1 11 11 8 19 का 9 हासिल 1 1 1 2 3 3 3 6, देख लो एक बार जोड़ सही है। तो 5 4 9 2 11 का 1 हासिल 1 8 1 9 9 18 19 का 9 हासिल 1 3 1 4 5 6, सही है ना हीरो। इसको किससे गुना करना है 2 से, 4 2 8 13, यानी कि इसका जो गुना करके फाइनल आया वो आया 13,824। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो भाई बता दीजिए, नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब एक बात बताइए, एक सूटकेस को ढकने में इतना सेंटीमीटर कपड़ा लगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक सूटकेस के लिए कपड़ा, कपड़ा ही मांग रहा है ना, 13,824, ठीक है। तो कितना सूटकेस के लिए चाहिए 100 सूटकेस के लिए, तो भैया 100 सूटकेस के लिए कपड़ा हो गया 13,824 गुने 100, यानी कि 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुआ कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि इतना कपड़ा आपको चाहिए ढकने के लिए, कोई दिक्कत है तो भाई बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ। यानी कि एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना कपड़ा, 100 सूटकेस को ढकने के लिए इतना कपड़ा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा पता है ना, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आया है, क्लियर है। अब सुनिए, अब हम कपड़ा लेने जाते हैं कहीं दुकान पे, तो कपड़ा हम निकालते हैं तो हम कहते हैं क्या, इतना लंबा कपड़ा दीजिए, इतना मीटर कपड़ा हमको दीजिए। कपड़ा का कोई लेंथ होता है, हम यानी कि अगर हम कपड़ा मांगते हैं ना तो हम कहते हैं इतना मीटर कपड़ा हमको दीजिए, 10 मीटर दीजिए या 5 मीटर दीजिए, ठीक है। लेकिन कपड़ा का मीटर हम मांगते हैं लंबा, लेकिन चौड़ाई तो रहता है पहले से ना, बात समझे कि नहीं, यानी कि पहले से ही उसकी चौड़ाई। मैं कहूंगा भैया मैं 5 मीटर, ये कपड़ा ऐसे करके रोल था, ऐसे करके रोल था, ठीक है, ऐसे करके रोल है कपड़ा, ठीक है। मैं कहूंगा भैया 5 मीटर दो, तो मैं 5 मीटर ऐसे खींच के दूंगा, नापूंगा 5 मीटर नापूंगा ना, ऐसे करके 5 मीटर नापूंगा, लेकिन इसकी चौड़ाई तो पहले से है ना, बात समझे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ा है कपड़ा, तो इसकी लंबाई कितनी लगेगी, बात समझ में आया।
तो इस क्वेश्चन को अब सेकेंड फेज में हमको डील करना है। कैसे? तो देखिए कपड़ा का जो एरिया निकलता है ना, कपड़ा देखिए इस तरह का होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो हमें कपड़ा का क्षेत्रफल चाहिए, तो कपड़ा का जो क्षेत्रफल टोटल लगेगा आपको, वो लगेगा कितना? ये लगेगा टोटल इतना, ठीक है, 13,824,000, ठीक है। लेकिन कपड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना चाहिए? 13,824,000, 13,000 नहीं, 13,824,000, ठीक है। लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है, चौड़ाई आपको दिया है। तो लंबाई हो गया कुछ नहीं, चौड़ाई दे दिए हम 96 बराबर 13,824,000। अब लंबाई के साथ चौड़ाई क्या है? गुना में है, तो इस 96 को इधर भेज देंगे, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 13,824,000 बट्टा 96। इसको काट खुट करोगे तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अब काट खुट करें, ये 96 इससे गुना में है ना, तो गुना वाला चीज इधर के भागा आता है, तो इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 48। इसको काटूंगा तो कितना आएगा? सो बताओ। 6 दूनी 12, 6 नमा 18, सॉरी 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 00, ठीक है। अब फिर काटो 24, काटो इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 00, ठीक है। चल रहे हैं, फिर से काटो 12, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 00, ठीक है। फिर काटो 6 से काटो, 12 से नहीं कटेगा, देखो तो 12 एकम 12, 5, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो कितना बचा? 4, 12 चौके 48, हाँ तो बच तो गया, यानी कि 144,000। और समझ में आया? डायरेक्ट ही कट गया। लेकिन सुनिए कितना आया है? 144,000 किस में? सेंटीमीटर में। लेकिन आंसर किस में मांगा हुआ है? तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भागा कर दो, तो 0 से 0, यानी कि कितना आंसर आएगा? 144 मीटर। याद है ना उस दिन मैंने लिखाया था, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भागा करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। आंसर मिलाओ एक बार, देखो 144 है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार अभी बनाओ। जी हाँ, ओहो बहुत आसान। ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, ठीक है। घन की भुजा निकालना है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? तो लिख दीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 600, यानी कि इंग्लिश में लिखो TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। लिख दिए बराबर 600। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? तो आप कहोगे भैया ये तो 6a² होता है। 6a² बराबर कितना दिया हुआ है? 600। बच्चा जानता है भैया 6a के साथ गुना है, तो 6 को इधर भेज दो, तो a² बराबर हो गया तो, और ये a², बच्चा जानता है कि भैया स्क्वायर हटता है तो उधर लग जाता है रूट अंडर, सीख लो। और रूट अंडर 100 का जो आंसर आएगा 10, तो a बराबर कितना हो गया? 10। और घन के a को ही तो हम भुजा बोलते हैं ना, भुजा बोले या किनारा बोले, तो भुजा मिल गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं ना? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ये हो गया। नहीं यार, अभी आप लोग यहीं से क्वेश्चन बनाओ, अभी ये क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, क्लास वर्क अभी बाद में, रुक जाओ। लो घन की भुजा दे रहा हूं 15 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले TSA निकालो, ठीक है, LSA निकालो, ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और क्या निकालोगे? पार्श्व निकालो। समझ गए बाबू? पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं दशमलव में दे रहा हूं। घन की भुजा अगर मान लो 10.5 रहे, तो भी क्या निकालो? TSA निकालो, और क्या निकालो? LSA निकालो। TSA पृष्ठीय क्षेत्रफल, LSA, ठीक है। ये क्वेश्चन निकालो। अस्थिर से बनाओ। 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया।
देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे बच्चा पार्टी तो समझ जाइएगा कि ये आपको LBH दिया हुआ है। LBH मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे L4 है 1 मीटर, सेकंड है B 2 मीटर और थर्ड है आपका H। इस तरीके से कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया हो 3 मल्टीपल तो समझ जाइएगा पहला L होता है, दूसरा B होता है और तीसरा H होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इस तरीके का एक बक्सा है इस मेजरमेंट का जिसको अंदर से पेंट करना है। ये रहा एक तरह से मान लीजिए जिसको अंदर से पेंट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंदर वाला जो ये वाला जो खांचा है ना इसको हमें पेंट नहीं करना है। इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर ये एक बक्सा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है, ऊंचाई कुछ है, तो उसको सभी जगह से पेंट करना है, बस नीचे में छोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, सभी को पेंट कर देंगे, सभी का फॉर्मूला ले लेंगे और इस वाले को नहीं पेंट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप जानते हैं ये जो शेप होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा बट एक घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ले लेंगे। तो हम सिंपल लिखेंगे पेंट किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पेंट किसका किया जाना है, घनाभ का। तो घनाभ का हम पूरा पेंट कर देते हैं एक तरह से। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले को पेंट नहीं करना है तो नीचे वाले को इसमें से माइनस कर देंगे। तो मान लेते हैं अगर नीचे वाला ये है तो इसको देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई करने से अच्छा है यहाँ पे लिख देंगे निचले तल का क्षेत्रफल, निचले तल का क्षेत्रफल। अब भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH होता है और निचले तल का क्षेत्रफल क्या होगा, माइनस LB, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए 2, L का मान कितना है 1 इंटू B का मान कितना है 2 प्लस B का मान कितना है 2 और H का मान 1.5 प्लस L का मान कितना है 1 और H का मान कितना है 1.5 डाल दिए। फिर माइनस L का मान देख लीजिए, L का मान है 1 और B का मान है आपका 2। अब इन सबको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट इन द सेंस ये है 2, इसको मल्टीपल कर दीजिए 2 प्लस इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 3 प्लस इन दोनों को जो मल्टीपल कीजिएगा तो 1.5 और इधर आ गया -2। अब ध्यान से देखिए यहां से मैं ले रहा हूं 2 ब्रैकेट 2 3 5 5 में 1.5 जोड़ेंगे 1.5 तो 6.5 -2, इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो 13 -2, तो 13 -2 कितना हो गया 11। तो 11 मीटर में है तो 11 मीटर स्क्वायर को आपको पेंट करना है। ध्यान रखिएगा हमने पूरा क्षेत्रफल ले लिया घनाभ का, इस तरह से पेटी का पूरा, इधर पेंट किया, इधर पेंट किया, ये पेंट किया, ये वाला पेंट किया, ये वाला पेंट किया, सब पेंट किया, बस नीचे वाले को है हमने छोड़ दिया। ध्यान रखिए तो हमने टोटल ले लिया और टोटल में से नीचे वाले को घटा दिया, खत्म। सेकंड, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई L दिया है 15, B दिया है 10 और ऊंचाई H दिया हुआ है 7, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 है, 10 है, 7 है। तो लंबाई की जगह 15 हो गया, चौड़ाई की जगह 10 हो गया, ऊंचाई की जगह 7 हो गया। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उस पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिए यहां भी ये ना सेम है, यहां पे भी ध्यान रखिएगा कमरे की सिर्फ दीवार और छत को पेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है, कमरा कुछ इस तरीके का शेप का होता है, तो इधर वाला दीवार, पीछे वाला दीवार, इधर वाला दीवार और इस साइड में जो दीवार रहता है उसको पेंट करना है और इधर पेंट करना है, यानी कि नीचे वाले को फिर से छोड़ देना है, लाइक अब पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहां भी सबसे पहले हम निकालेंगे कि भैया पेंट हमें कितना क्षेत्रफल को करना है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे पेंट वाले दीवार का या पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें 6u पार्ट आ गया और उसमें से माइनस तल का क्षेत्रफल, तल का
क्षेत्रफल, यानी कि नीचे वाले को हमको नहीं करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच, और इसमें से माइनस कर देना है एल इंटू बी, लाइक अब पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एल बी एच का मान डालिए 2, एल का मान है 15, बी का मान है 10, प्लस बी 10, एच का मान है 7, प्लस एल का मान हो गया 15 और एच का मान हो गया 7, माइनस 15 गुने 10। अब ध्यान से देखिए 2 15 को 10 से करेंगे 150, 10 को 7 से करेंगे 70, अब 15 को 7 से करेंगे 105 और माइनस 150। अब ध्यान से देखिए ये 2 इंटू 150 और 70 220, 220 में से 105 जोड़ेंगे तो 5 2 3 325, ये आ गया। अब माइनस 150, ये हो गया 650 माइनस 150, यानी कि ये हो गया आपका 500 मीटर में है, तो ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आपको पेंट करना है दीवार और छत मिला के। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट और है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, यानी कि सिंपल कह रहा है कि भैया एक कैन लाते हैं उसमें 100 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर पाते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर पर कैन की आवश्यकता, कैन की आवश्यकता, तो यह है एक, यानी कि एक कैन चाहिए। तो इसी तरह 1 मीटर स्क्वायर पे कितना कैन चाहिए, तो 1/100, और इसी तरह 500 मीटर स्क्वायर पे कितना कैन चाहिए, तो सिंपल 500 इंटू 1/100, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5 कैन चाहिए 5 कैन चाहिए। चलते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखिए बेलन का आ गया, तो बेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये सीट है, ठीक है, इस सीट को ऐसे ही अगर मैं मोड़ दूंगा बच्चा पार्टी तो ये हमारे पास बन गया बेलन। बेलन को हम सिलेंडर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए अगर ये बेलन बना है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक सर्कल, वृत्त दिख रहा होगा। तो सबसे पहले वृत्त समझिए, वृत्त क्या होता है। तो इस तरीके का जब भी आपको शेप दिखे वो क्या है, वृत्त। ठीक है, जहां से हम वृत्त को लेते हैं, खींचते हैं, कुछ रख के ऐसे करके हम घुमाते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर या केंद्र बोलते हैं। और जहां तक इसकी लंबाई लेते हैं इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें 2-3 चीजें चाहिए। एक तो परिधि चाहिए। परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना जो मैं चला रहा हूं, यही है इसकी परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी 2πr। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। क्षेत्रफल क्या होता है, इस लाइन के अंदर में जो भी दिख रहा है ये क्षेत्रफल है। परिधि क्या था, सिंपल ये लाइन था। ठीक है बच्चा पार्टी, तो वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr²। इसमें से पाई का वैल्यू आप याद रखिएगा हमेशा 22/7 होता है और 3.14 होता है, जिसमें से आप अभी 8th क्लास में ये याद रखिएगा बच्चा पार्टी। अब आते हैं बेलन का। तो बेलन का शेप हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये हो गया बेलन, इसमें ये हो गया इसका रेडियस, इसको भी हम बोलेंगे ये वाले पार्ट को रेडियस, और ये रेडियस से इस रेडियस के बीच वाले को बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ऊंचाई हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब देखिए इसमें 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन। बेलन, अच्छा बेलन का शेप आप कई जगह देखोगे, जैसे घर में हम मम्मी जो बेलन बनाती है, बेलन से रोटी बनाती है, वो शेप है। जैसे कोई डब्बा हो गया वो भी बेलन का शेप है। जैसे कोई पाइप हो गया, पतली पाइप हो या मोटी पाइप हो, वो सब क्या है, बेलन के शेप का होता है। तो चलिए बेलन का आयतन का मतलब बोले या धारिता, दो चीज आता है कि बेलन का धारिता क्या है, बेलन का आयतन क्या है, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पार्टी बेलन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम और या धारिता का मतलब एक ही चीज होता है कि उस बेलन में जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो, ऊंचाई कुछ भी हो, उसमें हम कितना सामान अंदर में डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंदर में हम कितना सामान भर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है इसका πr² h। ठीक है, एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ जो आपको दिख रहा है सिंपल ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये इतना जो आपको दिख रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी π/2πrh। ठीक है, और इसके बाद इसका होता है कुल पृष्ठीय। कुल पृष्ठ भी होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, तो मैं दोनों लिख रहा हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, इसमें ध्यान रखिएगा, ये होता है वक्र, ठीक है। वक्र में इसको भी जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है, इधर वाले को भी, इधर वाले को भी, तो सब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये 3 फॉर्मूला बेलन का। घन घन आपका इससे पहले मैंने बता ही दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है। ये दोनों एक समान है या नहीं है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। भाई समान है या भिन्न है। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो भैया सिंपल बात है, ये तो भैया बेलन शेप का है, ठीक है, और ये शेप है आपका घन शेप का। घन शेप का क्यों है, क्योंकि जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसको हम घन बोलते हैं। तो देखिए 7 7 7 यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये घन हो गया, ठीक है। अब किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए घन में जो है ना हम पार्श्व बोलते हैं, और बेलन में ना हम पार्श्व नहीं बोलते, वक्र बोलते हैं। तो यानी कि बेलन का हमें वक्र निकालना है और घन का हमें क्या निकालना है, पार्श्व निकालना है। तो सबसे पहले मैं बेलन की बात करता हूं। तो बेलन में ये जो दिया हुआ है, देखिए बाबू, ये ना नीचे वाला सर्कल होता है, ठीक है। अब ये सर्कल का त्रिज्या है, इधर जो पूरा मिला दीजिएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास जब भी दिया रहता है ना, तो हम व्यास त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं। सिंपल, व्यास को आधा। तो ये व्यास कितना है, 7, तो हम लिख लेंगे व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला डाल दीजिए। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, यानी कि 7/2। इसी त्रिज्या को हम बोलते हैं आर। अब व्यास को हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं डी। डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस। अब आते, ये यहां से यहां तक दी हुई है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा पार्टी। ऊंचाई को हम बोल देते हैं एच, ठीक है बाबू। तो पार्श्व इसका नहीं निकलता, इसका निकलता है वक्र। तो ये क्वेश्चन दे दिया पार्श्व, तो मैं लिख रहा हूं बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्वेश्चन दिया पार्श्व, तो मैं लिख देता हूं पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 गुना पाई का वैल्यू हमने लिखा था 22/7, आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू है ये 7/2, और एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू है 7। अब ध्यान से देखिए, ये 7 से ये 7 गया, ऊपर नीचे कटता है बच्चा पार्टी, ये भी नीचे 2 और ये भी ऊपर, बच गया 22 और ऊपर बच गया 7। तो 22 7 हो गया 154। भाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा बेलन का। अब आते हैं हम घन का निकालते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका तो फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, आपको याद होगा, 4a²। देखिए कुल होता है तो 6a² लेते हैं, लेकिन पार्श्व है तो 4a²। 4 a किसका है, a को यही होता है इसका किनारा। a बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 गुने 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर याद होगा आपको, 7 × 7 49, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 चौका 16, 16 3 196। अब बताइए हमें इन दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, 154 या 196। तो आपका ये भैया घन का, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कितना ज्यादा है, तो इन दोनों में से घटा देंगे, घटाने 196 में से 154 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। अब चलते हैं, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु के एक चादर से बना हुआ है। उससे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए एक टैंक बनाया गया बच्चा पार्टी, चाहे मान लीजिए टैंक में ऐसे भी बना सकता हूँ या ऐसे भी बना सकता हूँ, बात सेम है, ठीक है। तो मैं मान लेते हैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये है टैंक, ठीक है, इस तरीके का टैंक है, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक जो त्रिज्या है, आर बोलते हैं इसको, या त्रिज्या भी लिख सकते हैं हिंदी में, त्रिज्या ये है 7 मीटर, ठीक है। ऊंचाई देखिए, ये अगर इसी को ऐसे खड़ा कर दे, लंबाई बोलते हैं, खड़ा कर दीजिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई हो गई इसकी 3 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसको बनाने में कितना धातु लगेगा। एक बात बताइए, हम जो कभी भी बेलन बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, तो टैंक में तो अंदर में खाली स्थान छोड़ना पड़ेगा, तभी ना हम पेट्रोल डीजल इसमें रख पाएंगे या दूध रख पाएंगे, कुछ भी रख पाएंगे। तो ये अंदर में हमको रखना है खाली, लेकिन हमको इधर से भी ढकना है और इधर से भी ढकना है। यानी कि ध्यान से देखिए, हमको सीट में ये चाहिए, इधर ढकना है, इधर ढकना है, अंदर में लेकिन खाली चाहिए।
यानी कि ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से रखिएगा, तो भैया हम लिखेंगे टैंक का, देखिए बंद है, अगर खुला रहता है तो सिर्फ हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तो बंद है तो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, तो टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया बच्चा पार्टी 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई का मान देखिए कितना है, ये तो आता ही है 22/7, इसको तो रट ही लीजिएगा बच्चा पार्टी। आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू है 7, आर का वैल्यू फिर 7 और एच का वैल्यू 3। अब ध्यान से देखिए इधर 7 से 7 ये कट गया, इधर वाले को काटना, इधर नहीं काटिएगा क्योंकि इधर गुना में नहीं है अभी। 2 × 22 इधर हो गया, तब तक 7 3 10, यानी कि 22 दूनी 44 और 44 को 10 से गुना करेंगे 440 मीटर स्क्वायर। इतना धातु आपको चाहिए। अब देखिए ये एक खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ 4224 है, तो ले लेते हैं खोखला बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है 4224। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। देखिए बाबू ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, कई बुक में ना यहाँ पे 33 है और 33 है, लेकिन कई कई बुक में 32 है, तो 32 के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया है आपने, 33 के अकॉर्डिंग आंसर दिया, तो मान लेते हैं हम 33 है। ठीक है बच्चा बाटी, तो आयताकार चादर का परिमाप याद कीजिए। अब सिंपल है, देखिए बाबू ये है आपका आयत, ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आयत को ही हम बनाते हैं तो ये बन जाता है आपका बेलन, इस तरह से देखिए ये बन गया आपका बेलन, बेलन बन गया इसी को। यानी कि ध्यान से देखिए बेलन का आयत का जो ये पूरा क्षेत्रफल है, इसको अगर ऐसे कर दिए तो क्या बन गया बच्चा पाटी बेलन, यानी कि ये बेलन का क्या बना वक्रपृष्ठ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो बेलन के वक्रपृष्ठ के क्या है बराबर है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, आयत का सबसे पहले क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ ये दिया है आपको 4224। तो अभी हमने क्या सीखा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है आपका बेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर, बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चा पाटी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दे दिया है 4224, खत्म। अब देखिए अब कह रहा है इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बना, यानी कि चौड़ाई कितना है 33, तो भैया लंबाई को छोड़ दीजिए, चौड़ाई ले लीजिए 33, इधर हो गया 4224। इस हिसाब से लंबाई बराबर हो गया आपका 4224/33। अब इसको काट खोट स्टार्ट कीजिए, अगर 33 से भागा दे सकते हैं तो दे दीजिए, 4224 को 33 से, 33 से कम 33 9 2 दो बार में देते हैं, 33 दूनी 66, 12 में से 6 गया तो 6 और 8 में से 6 गया तो 2, 6 12 2 6 2 8 और इधर आ गया आपका 4, इधर लगाएंगे 8, 8 से देखिए 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24 2 26, यानी कि 8 मरतबे, तो लग गया 264 हो गया, यानी कि 128। उम्मीद है आपको भागा समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे भागा नहीं है तो 3 3 से काटते चलिए, 3 से कटेगा 11, फिर 3 से भागा देके काटते चलिए, तो लंबाई कितनी आ गई 128। तो कह रहा है चादर का परिमाप, तो भैया लिखिए आयताकार चादर का परिमाप लगा देते हैं, आयताकार चादर का परिमाप क्या होता है इसका 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई 128, चौड़ाई कितनी हो गई, तो चौड़ाई हो गई भैया 33, चौड़ाई तो 33 है। अब इसको कर दीजिए 2 × 128 और 33 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 8 3 11 1 1 12 3 15 1 16 161, इसको करेंगे तो 322। यही आंसर आपके बुक में है, लेकिन यहाँ पे अगर 32 से करके लेते हैं तो ये आंसर आपके बुक वाला नहीं मिलता। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क, ये अलग अलग आ गया है, रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल कह रहा है एक रोलर है किसी सड़क पे, मान लीजिए सड़क कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो
इस रोलर को इस पे 750 बार घूमना पड़ता है, 750 बार, ऐसे 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 घूमता है, क्योंकि आप जानते हैं रोलर तो इस तरह से घूमेगा, ऐसे देखिए, जैसे ये ऐसे 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 ऐसे, यानी कि इस पे रखेंगे तो ये पूरा एक बार काट लेगा, पूरा एक बार, यानी कि पूरा बार काटने के लिए उसको 750 बार चलना पड़ा है। कितनी बार चलना पड़ा है? 750 बार। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, अगर ये रोलर है, एक बार चलेगा, फिर एक बार ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो एक बार यहां तक आ गया, यानी कि एक बार में सोच के देखिए इतना दूर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, इतना दूर कर ले रहा है, तो 750 बार में सोचिए कितना करेगा। और एक बार का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल है, कितना चल रहा है? यही तो चल रहा है, यानी कि वक्रपृष्ठ। तो सबसे पहले इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे और 750 से गुना कर देंगे। तो चलिए करना है, स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हो गया, इसको समझ जाइएगा। तो भैया व्यास कितना है? व्यास है आपका 84 सेंटीमीटर। देख लीजिए व्यास 84 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? त्रिज्या से। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2। बच्चा पार्टी फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्यास हो गया 84, नीचे में 2 यानी कि 42। लंबाई अगर ऐसी है, ठीक है, अगर बेलन इस तरीके से तो हम बोलते हैं लंबा है। अगर ऐसे कर देते हैं तो यही लंबाई इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई। तो लंबाई ऊंचाई सेम होती है, तो ऊंचाई हो गई इसकी 1 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलिए। हमें क्या निकालना है? तो भाई रोलर का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये निकल जाएगा आपका 2 पाई आर एच। 2 हो गया, पाई का मान 22/7। रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 42। एच कितना हो गया? हाइट हो गया 100 सेंटीमीटर। अब इसको काट खूट कीजिए, 7 से 6 बार में कट गया। 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना कर दीजिए। 44 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, 264 और ये 00, 264 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्योंकि मैंने सबको सेंटीमीटर में बदल दिया। यानी कि एक बार रोलर चलेगा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करेगा। तो कितना बार चला है? तो 750। तो सिंपल है, एक चक्कर में 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह 750 चक्कर में 750 इंटू 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 को 264 से गुना कर दीजिए, 264 को 75 से। तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 छक्के 42 2 44 का 4 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। तो इधर हो गया 0 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 1 9 1 1, ये हो गया 10 4 3 7 8 8 1 9 ये हो गया आपका 19800, 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ। ठीक है, ले लिए, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चक्कर काटा। ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन आंसर दिया होगा मीटर में। तो समझिएगा बाबू, 1 मीटर को जब भी हमको सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 से गुना करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर को 100 स्क्वायर में बदलना होता है तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में गुना करते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भागा देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में को मीटर स्क्वायर में बदलना होता है तो 100 इंटू 100 से भागा देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे 100 इंटू 100 से भागा दे रहा हूँ, तो 2 0 से 2 0 इधर कटा, 2 0 से 2 0 इधर कटा, और ये लग गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1980 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर बच्चा पार्टी। अब चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ले लीजिए, व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया? तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, यानी कि 14/2। और ये 14/2 कट गया तो कितना होगा? 7। जब कटने वाला होगा तो बच्चा काट देंगे। ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ले लीजिए, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। अगर आपको लिखना है यहाँ पे तो एच लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना है आर लिख दीजिए। ठीक है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। इस तरह का एक लेबल है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये लेबल है। ठीक है, जो चारों तरफ लगी हुई है घुमा के। कह रहा है यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि जो लेबल है बच्चा पार्टी, ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है? सॉरी ऊंचाई, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये 2 सेंटीमीटर नीचे और 2 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। तो लेवल का क्षेत्रफल है। तो लेवल का व्यास में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई जो हो जाएगी बच्चा पार्टी, वो ध्यान से देखिए। टोटल ऊंचाई कितनी है 20, माइनस 2 नीचे से माइनस हो रहा है इधर से, और 2 ऊपर से माइनस हो रहा है, यानी कि 2 माइनस 2, यानी कि 20 माइनस 4 यानी कि 16। तो लेवल का ऊंचाई कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या तो सेम ही है, क्योंकि इतना जितना है चारों तरफ कवर है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलते हैं। तो लेवल का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ। तो लेवल का वक्रपृष्ठ ये निकल गया बाबू लोग 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है बच्चा पार्टी 7, एच कितना निकल गया 16, 2 से 2 7 से 7 कट गया तो 22 और 16 दूनी 32। मतलब मैंने 16 को 2 से गुना कर दिया, फिर 22 से गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 704। देख लीजिएगा आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए लेवल निकालना है। तो लेवल तो बाबू किसी चीज में डब्बा में लगा रहेगा, तो मान लीजिए अगर ये है तो ये चारों तरफ ऐसे सटा रहेगा ना, तो लेवल का भी क्या हो गया पूरा ही निकालना है। तो वक्रपृष्ठ निकालना है, बस इसमें ऊंचाई